नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। 10 जनवरी 2022 को सीटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए और देखिए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था आज। तो इसका जवाब है दोस्तों, बच्चों में तर्क करने की क्षमता तथा अमूर्तता की कल्पना और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना, यह एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? यह भी प्रश्न आज पूछा गया था। इसका जवाब है दोस्तों, बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चे अपने आसपास के समस्त भौतिक तथा जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सके और अपने परिवेश की सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं और जटिलताओं को समझ सकें। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया था, बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों संज्ञान और संवेग से पूछा गया है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है और संज्ञान जो होता है यह अनुभव तथा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है और संज्ञान तथा संवेग एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो संज्ञान और संवेग के बारे में प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपहार का समानार्थी शब्द क्या है? यह पूछा गया था। इसका जवाब है तोहफा, सौगात, अनुदान। ये सभी दोस्तों उपहार के समानार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या होता है? यह पूछा गया था। तो इसका संधि विच्छेद होता है सहधन अनुभूति बराबर क्या होता है? सहानुभूति। यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत से प्रश्न आया था, तो ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सरीसृप जंतु से आज भी प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से देख लीजिए। सरीसृप जंतु कौन होते हैं? ऐसे प्राणी जो पृथ्वी पर सरक कर या रेंग कर चलते हैं उन्हें सरीसृप जंतु कहा जाता है, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ। ये सभी दोस्तों सरीसृप जंतु होते हैं। अगला प्रश्न है, मोर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आज, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगी रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। ठीक है, आगे लिखा है, भारतीय मोर मुख्यतः नीले रंग का होता है, पंख भूरे होते हैं, इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा गया है, तो इनके बारे में देख लीजिए। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इनका जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। ये एक वेटलिफ्टर हैं, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्दम मल्लेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों रेगिस्तान ओक के बारे में पूछा गया था, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना गहराई में होती हैं। इसके तने में जल संग्रहित रहता है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न इससे पूछा जा चुका है। पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न आज आया था, तो इसके बारे में देख लीजिए। इसका समय दोस्तों 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर वर्गीकरण तथा संरक्षण के गुण विकसित हो जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इन सभी से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लेव वाइगोत्स्की से, तो लेव वाइगोत्स्की दोस्तों ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, इनको ध्यान में रखिएगा। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है दोस्तों? यह भी प्रश्न आया था, तो ये गणना संबंधी विकार से संबंधित है और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है और डिस्ग्राफिया लेखन विकार से संबंधित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जल प्रदूषण से संबंधित पूछा गया है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जल में जब विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व घुल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण से दोस्तों टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो जल प्रदूषण के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों असम में सामान्य घरों से पूछा गया, तो असम में सामान्य घर कैसे होते हैं? बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं क्योंकि असम में बारिश ज्यादा होती है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से पूछा गया था, वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या क्या है? तो कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वैन हेले से संबंधित प्रश्न आया है दोस्तों, तो वैन हेले ये ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।
ये सभी प्रश्न 10 जनवरी 2022 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यह वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।